बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ाहिद खान ऑफिशियल। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फंडिंग का केस है, जो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर चल रहा है। इसके हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक हुई और उस रिपोर्ट के अंदर जो तहरीक इंसाफ के ऊपर है वो करोड़ों की जो फंडिंग है वो छुपाने का भी इल्ज़ाम है और दर्जनों जो अकाउंट हैं उनको भी छुपाने का इल्ज़ाम है। अब इसके ज़ुमरे के अंदर अगर ये फंडिंग साबित हो जाती है और अगर ये अकाउंट्स साबित हो जाते हैं कि ये छुपाए गए हैं, तो इससे तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो सकता है। और वो नुकसान इस तरह हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है, वो कल अदम भी हो सकती है। और इसी तरह अगर कोई जमात हुकूमत के अंदर हो और वो कल अदम हो जाए, तो उसके बाद वो हुकूमत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब जमात ही कल अदम हो गई तो जब उसके MP MNA ही की हैसियत से नाअहल हो गए तो फिर हुकूमत ही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा सहाफ़ी भी इस बात को उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर मज़ीद क्या आता है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा या फिर इलेक्शन कमीशन इस पर आगे क्या नोटिस लेता है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने कभी भी किसी भी जमात पर इस तरह पाबंदी नहीं लगाई कि अगर उसने अपने बैंक अकाउंट छुपाए हों या उसने अपनी जो अकाउंट्स हैं या रकम है वो छुपाई हों, जो कि इंडिया और इसराइल से आती है। अपोजिशन का ये दावा है कि इसराइल और इंडिया से जो दुश्मन ममालिक हैं वहाँ से तहरीक इंसाफ को जो है वो फंडिंग होती है। तो ये उनका एक दावा होता है, लेकिन इस पर दलील नहीं होती। तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी भी जमात के ऊपर इस तरह पाबंदी नहीं आयद की कि अगर उसके पास ये सबूत हों कि जो फंडिंग है वो गैर कानूनी है। बहुत सारे अरबों रुपए तो PTI ने अतियात को साबित किया है कि ये अतिया हमें दिए गए हैं लोगों की जानिब से, जो आउट ऑफ कंट्री के अंदर लोग रहते हैं उन्होंने दिए हैं। तो माजी के अंदर सिर्फ 3 जमातों के ऊपर पाबंदी लगी है, 3 सियासी मजहबी जमातों के ऊपर। सबसे पहले नंबर पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी। उसके अलावा जब इस पर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने थी इस पाबंदी को ख़त्म कर दिया था। जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी, जमात इस्लामी की जो पाबंदी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी थी। और तीसरी जो पाबंदी थी वो हालिया पाबंदी थी, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के ऊपर लगाई गई थी, जो कि एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के नतीजे के अंदर ये पाबंदी ख़त्म हो गई। तो माजी के अंदर इतने सख्त फ़ैसले नहीं किए गए। तो जो वकला हैं उनके मुताबिक ये भी है कि किसी भी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी जमात को कल अदम करे यानी बैन करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि वो पाबंदी की सिफारिश का रेफरेंस तैयार करके वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट ही उस जमात के ऊपर पाबंदी लगाएगी। तो अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक 7 साल से PTI के ऊपर ये जो केस चल रहा है इसको कामयाब हो पाता है इलेक्शन कमीशन इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, या फिर जिस तरह मज़ीद जो केसेस हैं जैसे कि नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं और भी जो छोटी सियासी जमातें हैं उनके जो फंडिंग के केस हैं, क्या इन सब के ऊपर इलेक्शन कमीशन को सख्त नोटिस लेगा। अगर PTI के ऊपर ये फंडिंग साबित हो जाती है तो फिर जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है उनके ऊपर भी इसी तरह के केसेस चल रहे हैं। तो क्या इन केसेस क्या मंतकी इंतकाम तक पहुँचाकर, मंतकी इंजाम तक पहुँचाकर क्या इलेक्शन कमीशन इन तीनों सियासी जमातों को बैन कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर है कि वो किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की सिफारिश करे। तो इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो भी न्यू अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।